हेलो फ्रेंड्स, मैं राजा वीकली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, इस वीकली करंट अफेयर्स में हम 27 फरवरी से लेके 5 मार्च 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आपके लिए कवर करेंगे। ये करंट अफेयर भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिए। लास्ट में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो वीकली करंट अफेयर है आप इसको टेस्ट के रूप में लेंगे। देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी का आप टेस्ट करेंगे कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं, और आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। दोस्तों, जितने भी लोग आज सफल हैं वो कोशिश करके ही सफल हुए हैं। आप कभी कोशिश करने से मत डरिए, आपका सफल होना निश्चित ही है। थोड़ा इंतजार कीजिए, धैर्य रखिए, सफलता आपको निश्चित आपके पास आएगी। दोस्तों, आज के सेशन का जो टारगेट है वो है 5000 लाइक्स का। चलिए फ्रेंड्स, आइए चलते हैं, हम और आप मिलकर के एक नए इतिहास को रचते हैं। आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो दोस्तों, इस ऑपरेशन का क्या नाम है? इसका नाम है ऑपरेशन गंगा। क्या नाम है इसका? ऑपरेशन गंगा। ये 26 फरवरी 2022 से शुरू हुआ है। दोस्तों, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने जानकारी दी है और उन्होंने बताया है कि रोमानिया हंगरी के रास्ते 1000 भारतीयों को अभी निकाला जा चुका है। चलिए फ्रेंड्स, सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में किस संघ ने रूस के राष्ट्रपति, क्या नाम है इनका? व्लादिमीर पुतिन नाम है, इनको अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया है। विच यूनियन हैज सस्पेंडेड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन फ्रॉम द प्रेसिडेंसी? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ ने इन्हें प्रतिबंधित किया, इन्हें निलंबित किया है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि यूक्रेन और रूस के बीच में भयंकर युद्ध चल रहा है। पूरी दुनिया में अस्थिरता आ गई है, पूरी दुनिया में अशांति आ गई है, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह किसकी है? पुतिन की जिद है। दोस्तों, यूक्रेन पर आक्रमण किया है रूस ने। पूरी दुनिया रूस को रोकना चाहती है, इसके लिए अलग अलग प्रकार के पैंतरे अपना रही है। और दोस्तों, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ से हटा दिया गया है। थर्ड इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ सेबी? इनका क्या नाम है? इनका नाम है माधवी पुरी बूचू। ये किनका स्थान लेगी? तो देखिए, ये अजय त्यागी जी का स्थान लेंगी। दोस्तों, सेबी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 की हुई है और इसको स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा 30 जनवरी 1992 को दिया गया है। सेबी का कार्य क्या है फ्रेंड्स? जो इंडियन स्टॉक इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ बहुत प्रकार के फ्रॉड होते हैं, तो देखिए उनके राइट्स का प्रोटेक्शन करना। देखिए फ्रेंड्स, फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। कोबरा वॉरियर बहुपक्षीय हवाई अभ्यास किस देश में होना था जिसके लिए भारत ने मना कर दिया है? कहां पे होना था? ध्यान से सुनिए, ये यूके में होना था। दोस्तों, आप सभी को पता है रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। भारतीय वायुसेना ने यूक्रेन में उत्पन्न स्थिति को देखते हुए अभ्यास से हटने का फैसला लिया है। यह अभ्यास कहां पे होना था? ब्रिटेन के वार्डिंगटन में होना था 6 से 27 मार्च 2022 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, ध्यान से सुनिए। बहुराष्ट्रीय नौसैन्य अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन किस स्थान पर हुआ? कहां पर हुआ है फ्रेंड्स? देखिए, विशाखापट्टनम में हुआ है। इस अभ्यास का आयोजन 25 फरवरी से लेकर 4 मार्च 2022 तक किया जाएगा। इस बार कौन सा संस्करण है? तो इस बार का ये 11वां संस्करण है। कौन कौन से देश इसमें भाग ले रहे हैं? रूस, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, ये सारे देश जो हैं आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये सभी भाग ले रहे हैं। यह अभ्यास पहली बार कब हुआ था? 1995 में यह अभ्यास हुआ था। 2 साल में एक बार यह अभ्यास होता है। दोस्तों, 2001 में, 2005 में, 2016 में और 2020 को छोड़ करके ये द्विवार्षिक अभ्यास नहीं हुआ। दोस्तों, कोविड-19 के कारण 2020 में से होना था, लेकिन 2022 तक इसे स्थगित कर दिया गया कोविड-19 के कारण। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा। सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल हाल ही में किसने जीता है? हु हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन द सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल? हाल ही में किसने जीता फ्रेंड्स? मीराबाई चानू ने यह अवार्ड जीता है। देखिए, 55 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने गोल्ड मेडल को जीता है। चानू ने 191 केजी का वेट उठाया है। मीराबाई चानू ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में बर्मिंघम कॉमनवेल्थ 2022 के लिए इन्होंने क्वालिफाई भी कर लिया है।
दोस्तों हाल ही में एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर मेडल किसने जीता था? मीराबाई चानू ने जीता था। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। सेवेंथ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। यूरोपीय संघ EU ने किस देश को शामिल करने की हाल ही में मंजूरी प्रदान कर दी है? द यूरोपियन यूनियन हैज अप्रूव्ड द इंक्लूजन ऑफ विच कंट्री? तो हाल ही में यूक्रेन को शामिल करने की मंजूरी प्रदान की है। दोस्तों ये जो अपील है किसके द्वारा की गई थी? यूक्रेन के राष्ट्रपति। इनका नाम याद रखिएगा, जरूर इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इनका नाम है वोलोदिमीर जेलेंस्की। इन्होंने यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल करने के लिए आवेदन किया था और देखिए यूक्रेन को शामिल करने की जो विशेष प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। एट्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत में कितने केंद्रीय मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देश में भेजा गया है? देखिए कितने लोगों को भेजा गया है? 4 लोगों को भेजा गया है। दोस्तों ये सराहनीय कदम है। पहली बार ऐसा भारत में हो रहा है कि देखिए इवैक्यूएशन के लिए, रेस्क्यू के लिए भारत के मंत्रिमंडल में से मंत्रियों को भेजा गया है। कौन कौन गए हैं? हरदीप सिंह पुरी गए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया गए हैं, किरण रिजिजू गए हैं और जनरल VK सिंह गए हैं। देखिए किसको कहाँ पे भेजा गया है, ध्यान से देखिए। VK सिंह को पोलैंड भेजा गया है, किरण रिजिजू को स्लोवाकिया भेजा गया है, हरदीप सिंह पुरी को हंगरी भेजा गया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को मोल्डोवा और रोमानिया में भेजा गया है। देखिए फ्रेंड्स, 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022? देखिए भारत की रैंक कितनी है? ये 43 है। देखिए 55 देशों में भारत की रैंक 43 है। दोस्तों इस इंडेक्स को किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा इसे जारी किया जाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है? देखिए दोस्तों, किसी भी संस्था, किसी भी व्यक्ति की जो वास्तविक खोज होती है, जो उसने खुद बनाया होता है, उसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। दोस्तों उसके द्वारा बनाई गई कोई रचना, संगीत, साहित्यिक रचना, डिजाइन, खोज या फिर कला किसी भी संस्था की या व्यक्ति की बौद्धिक संपदा कहलाती है। 10th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। अंतरराष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय 5 वर्षों के लिए कहाँ खोला गया? वेयर इज द इंटरनेशनल मानसून प्रोजेक्ट ऑफिस ओपन फॉर 5 years? कहाँ पे खोला जा रहा है फ्रेंड्स? देखिए पुणे में खोला जा रहा है। कहाँ पर? पुणे में। दोस्तों कब खोला गया? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के मौके पर, अवसर पर खोला गया। हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। देखिए शुरुआत में 5 सालों के लिए ये पुणे में भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पर आधारित होगा। देखिए इसका मेन मकसद क्या है? मानसून के महत्व को उजागर करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। दोस्तों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं, आपकी क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक अवेलेबल है। आप हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके नीचे दिया गया है इसका लिंक, आप यहाँ पर ई बुक को अवेल कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके अलावा और भी कोर्सेज हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर मौजूद हैं जो आपकी तैयारी के लिए रामबाण होंगे। एडवांस मैथ्स, MPGK, कंप्यूटर कोर्स, इंग्लिश, रीजनिंग, इसके अलावा हिंदी कोर्स भी लॉन्च हो चुका है। कोर्स को अवेलेबल करने के लिए आप जा करके क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड करें या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर क्रेजी जीके ट्रिक सर्च करके आप जा करके डाउनलोड करें और इन सभी कोर्स को अवेल कर सकते हैं। 11th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। 31st साउथ ईस्ट एशियन गेम्स हाल ही में किस देश में होंगे? ध्यान से सुनिए, कहां पर हो रहे हैं? तो ये वियतनाम में आयोजित होंगे। ये कब से कब तक आयोजित होंगे? ये 12 से लेकर 23 मई 2022 तक वियतनाम में आयोजित किए जाएंगे। दोस्तों ये दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन है। देखिए ये 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। देखिए नवंबर 2021 में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाना था, लेकिन फ्रेंड्स इसे कोविड की वजह से स्थगित कर दिया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। भारत और किस देश के बीच में एक्स धर्मा गार्जियन 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है? देखिए किसके बीच में किया गया है? भारत और जापान के बीच में शुरू किया गया है। दोस्तों ये कहां पर हो रहा है? तो ये बेलगाम कर्नाटक में हो रहा है। इस बार कौन सा संस्करण है? तीसरा है। देखिए ये 27 फरवरी से लेकर 10 मार्च 2022 तक आयोजित किए जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहां पे संपन्न हुई? वेयर वॉज द 5th
यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली हेल्ड। तो देखिए कहाँ पे संपन्न हुई है, नैरोबी में हुई है। नैरोबी कहाँ पर है दोस्तों, तो देखिए केन्या की कैपिटल है नैरोबी। यहाँ पर यूएन एनवायरनमेंट असेंबली का आयोजन किया गया है। दोस्तों प्रकृति संबंधी जो कार्य हैं, जो वर्क हैं, उससे रिलेटेड प्रस्ताव यहाँ पे पारित किए गए हैं। इस बार की थीम क्या है, स्ट्रेंथनिंग एक्शंस फॉर नेचर टू अचीव दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। देखिए फ्रेंड्स 14th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में किस राज्य को अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। देखिए कहां पर, असम पर इसे घोषित किया गया है। असम पर कौन सा कानून लागू किया गया है, आसपा। कौन सा, आसपा। आसपा होता है आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट। दोस्तों इसे 6 और महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। 1958 में आसपा को पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया था। देखिए संसद के द्वारा इसे पारित किया गया था। इसमें सेना को विशेष प्रकार के अधिकार मिल जाते हैं। सेना किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। बिना किसी वारंट के सशस्त्र बल जो है किसी के घर पे तलाशी ले सकती है। इसके लिए जो जरूरी फोर्स है, बल है, उसका भी इस्तेमाल कर सकती है। देखिए असम में 1990 में आसपा लागू हुआ था। आसपा का फुल फॉर्म याद रखिएगा, आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं। मैक्सिकन ओपन 2022 का खिताब हाल ही में किसने जीता है, इनका क्या नाम है। दोस्तों इनका नाम है राफेल नडाल। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि राफेल नडाल किस देश से हैं, तो देखिए किस देश से हैं ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। इन्होंने कैमरन नोरी को हराकर मैक्सिकन ओपन 2022 का खिताब जीत लिया है। इनके करियर का ये 91st ATP खिताब है और सीजन का तीसरा खिताब है। दोस्तों चलिए 16th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बजट 2022-23 में ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है। तो हाल ही में ये घोषणा किसके द्वारा की गई है, राजस्थान के द्वारा की गई है। दोस्तों राजस्थान में लगातार क्या देखने को मिल रहा है, ऊंटों की संख्या लगातार घट रही है। तो दोस्तों राजस्थान सरकार ने यह निर्णय लिया है बजट 2022-23 में केमल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी की घोषणा की है। अगले फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। दोस्तों ऊंट को 2014 में राजस्थान सरकार के द्वारा स्टेट एनिमल घोषित किया गया था। 17th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनेगा, तो देखिए कहाँ पर बन रहा है ये दिल्ली में बन रहा है। दोस्तों दिल्ली में क्या किया जा रहा है, ई कचरे को हटाया जा रहा है। ई कचरे से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने देश का पहला ई कचरा इको पार्क बनाया है। ये 20 एकड़ जमीन पर विकसित किया जाएगा। हर साल 2 लाख टन ई कचरा पैदा होता है। इसे रिसाइकिल किया जाएगा, रीमैन्युफैक्चर किया जाएगा साइंटिफिक मेथड के थ्रू। 19th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया है, किसके द्वारा शुरू किया गया है, BSES के द्वारा। दोस्तों BSES का मतलब क्या है, बॉम्बे सब अर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई। ये रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायक कंपनी है। दोस्तों ईवी चार्जिंग स्टेशन एक ही समय पर 5 इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज कर सकती है। देखिए फ्रेंड्स अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपके सामने रहा। मॉस्को में आयोजित मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक को जीत लिया है, इनका क्या नाम है। देखिए इनका नाम है सादिया तारिक। क्या नाम है, सादिया तारिक। दोस्तों सादिया तारिक की बात करें तो ये कहाँ की रहने वाली हैं, ये श्रीनगर की रहने वाली हैं। दोस्तों 22 से लेकर 28 फरवरी के बीच मॉस्को में ये चैंपियनशिप आयोजित की गई थी और इन्होंने स्वर्ण पदक को जीता है। हाल ही में इन्होंने 20वीं जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप जो कि जालंधर में आयोजित हुआ था, इसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। 21st इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। नाइट फ्रैंक की हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी किस देश में है, तो दोस्तों ये हमारे भारत देश में। कहाँ पर है, हमारे भारत देश में। सबसे पहला स्थान किस देश का है, तो सबसे पहला स्थान अमेरिका का है। दूसरा स्थान किस देश का है, चाइना का है। और तीसरा स्थान हमारे भारत का है। दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 11% की संख्या वृद्धि हुई। किसकी, भारत में अरबपतियों की संख्या 11% बढ़ चुकी है। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। भारत में ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम का नेतृत्व कौन करेंगे, इनका क्या नाम है। दोस्तों इनका नाम है समीरन गुप्ता। क्या नाम है, समीरन गुप्ता। दोस्तों समीरन गुप्ता की बात करें तो भारत और दक्षिण एशिया में माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, क्या नाम है इसका, ट्विटर नाम है, इसकी सार्वजनिक नीति
और अब परोपकार के प्रयासों का नेतृत्व करेंगे। 23rd इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में सन्नी रामाधीन किस देश के लिए क्रिकेट खेलते थे जिनका निधन हो गया है? ये किस देश के लिए क्रिकेट खेलते थे? ये वेस्ट इंडीज के लिए क्रिकेट खेलते थे। इनका 92 ईयर्स की आयु में निधन हुआ है। इन्होंने 43 टेस्ट मैच खेले हैं, 28.98 की औसत से 158 विकेट लिए हैं। दोस्तों 1960 के दशक के अंत में खेल से संन्यास लेने के बाद कहाँ चले गए? ये इंग्लैंड चले गए थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बढ़ते हैं। हाल ही में शेन वॉर्न का निधन हो गया। वे किस देश के महान क्रिकेटर थे? देखिए ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। इनका 52 ईयर्स में निधन हुआ है। किस वजह से? दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हुआ है। ये ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर बॉलर थे। इन्होंने 2007 में क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली थी। दोस्तों वनडे और टेस्ट को मिलाकर इन्होंने 1001 विकेट लिए हैं। 25th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में 27 फरवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस के रूप में मनाया गया। तो पहला राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस किस वर्ष मनाया गया? देखिए कब मनाया गया? 2020 में मनाया गया। दोस्तों आप सभी को पता है कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन हमारे शरीर का बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट होता है। हमारे शरीर में जो रिपेयरिंग होती है, जो नए ऊतक बनते हैं, जो नए सेल बनते हैं, वो प्रोटीन की वजह से बनते हैं। तो दोस्तों प्रोटीन की कमी से बहुत सारे रोग हो जाते हैं, जैसे क्वाशियोरकर, मरासमस। तो प्रोटीन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों WHO के अनुसार एक डाटा है कि 1 किलोग्राम बॉडी वेट के लिए 0.66 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। दोस्तों प्रोटीन की कमी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 26th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। उंगलिल ओरुवन ये किसकी आत्मकथा है? तो देखिए किसकी आत्मकथा, ध्यान से सुनिए, MK स्टैलिन की है। MK स्टैलिन कौन है? ये तमिलनाडु के वर्तमान CM है, मुख्यमंत्री हैं MK स्टैलिन। दोस्तों इस पुस्तक में क्या बताया गया है? MK स्टैलिन के शुरुआती जीवन के अनुभव और उनसे जुड़े अन्य जो डिटेल्स हैं, विवरण है, शामिल हैं। 27th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट किस देश में स्थित है जिस पर रूस की सेना ने हाल ही में कब्जा किया है, हमला किया है? तो देखिए कहाँ पर है ये यूक्रेन में है। दोस्तों बात करें तो इसका निर्माण 1984 से लेकर 1995 के बीच में हुआ है। यहाँ पर जो पावर कैपेसिटी, बिजली उत्पादन क्षमता है वो है 5700 यानी 5700 मेगावाट की। दोस्तों यूक्रेन की ज़रूरत का 1/3 जो बिजली सप्लाई है कहाँ से होता है? इस प्लांट से होता है। 28th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री, क्या नाम है इनका? गिरिराज सिंह नाम है। इन्होंने मनरेगा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? ध्यान से सुनिए, इस एप्लीकेशन का क्या नाम है? इसका नाम है लोकपाल ऐप। क्या नाम है? लोकपाल ऐप। इस एप्लीकेशन से क्या होगा? अकाउंटेबिलिटी लाई जाएगी और ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी। दोस्तों जो लोकपाल ऐप है ये पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से अपनी ड्यूटीज़ का पालन करने में मदद करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा। भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाया जाएगा? कहाँ पर बनाया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर से 15 किलोमीटर दूर कहाँ पर? होलोंगी में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। दोस्तों इसे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये ऐसा एयरपोर्ट है जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इस एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख रूप में हाल ही में किसने पदभार को संभाल लिया है? इनका क्या नाम है? दोस्तों इनका नाम है श्री कुमार प्रभाकरण। देखिए इनके बारे में बता दूं मैं आपको, अक्टूबर 2005 में इन्हें वायुसेना पदक मिला है और 2022 में इन्हें अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि अति विशिष्ट सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया है। उनका नाम है श्री कुमार प्रभाकरण। पश्चिमी वायु कमान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में है। 31st इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो देखिए किस देश ने मंजूरी दी है? हाल ही में कनाडा ने मंजूरी दी है। दोस्तों कनाडा दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन का उपयोग के लिए ऑथराइजेशन दे दिया है। दोस्तों इसका नाम क्या है? इस वैक्सीन का नाम है कोविफेंच। और देखिए ऐसा स्टडी में पाया गया है कि 71% एक्यूरेसी के साथ वर्क करेगा। ये 2 डोज वाला वैक्सीन है। 18 से 64 वर्ष की आयु के जो एडल्ट्स हैं उनको प्रदान किया जाएगा।
देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। बोल्ट्जमैन मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं, इनका क्या नाम है? दोस्तों इनका नाम है दीपक धर। दीपक धर कौन है दोस्तों? तो ये भौतिक विज्ञानी हैं, फिजिस्ट हैं। वर्तमान में ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च में प्रोफेसर हैं। ये कहाँ पर है? ये पुणे में है। दोस्तों ये जो अवार्ड है किसके साथ दिया गया है इनको? प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के जॉन जे होफील्ड के साथ ये अवार्ड मिला है। दोस्तों बात करें बोल्ट्जमैन जो मेडल है 3 साल में एक बार प्रदान किया जाता है। 33 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। विवा कार्निवल उत्सव किस राज्य में मनाया गया? देखिए फ्रेंड्स, कहाँ मनाया गया है? तो देखिए ये गोवा में मनाया गया। कहाँ पे मनाया गया? गोवा में। दोस्तों गोवा का ये लोकप्रिय त्योहारों में से एक है विवा कार्निवल फेस्टिवल। ये 26 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक मनाया जाएगा। ये सर्दियों के अंत और बसंत की शुरुआत में मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। भारत पे के किस सह संस्थापक और प्रबंध निदेशक ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया? इनका क्या नाम है? दोस्तों इनका नाम है अश्नीर ग्रोवर। आपने इन्हें फेमस शार्क टैंक इंडिया जो सीरियल चल रहा है आजकल, उस पर आपने देखा होगा। दोस्तों भारत पे ने इन पर आरोप लगाया है अश्नीर ग्रोवर के परिवार पर और उनके संबंधियों पर। यह कहा है कि इनके परिवार के लोगों ने फंड का बड़े पैमाने में दुरुपयोग किया है। 35 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा। अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ विश्व कप में निशानेबाजी में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? इनका क्या नाम है? दोस्तों इनका नाम है सौरभ चौधरी। क्या नाम है? सौरभ चौधरी। देखिए ये जो विश्व कप है, ये जो वर्ल्ड कप है, कहाँ पर हुआ है? मिस्र की कैपिटल काहिरा में आयोजित हुआ है। सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों सिल्वर मेडल किसने जीता है? जर्मनी के माइकल स्कॉल्ड ने सिल्वर मेडल जीता है और रूस के ऑर्टम चेरनोसोव ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा। यश राज फिल्म्स के नए सीईओ हाल ही में कौन बनाए गए? इनका क्या नाम है? दोस्तों इनका नाम है अक्षय विधानी। क्या नाम है? अक्षय विधानी। दोस्तों यश राज फिल्म्स के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये वितरण कंपनी है और फिल्म निर्माण करती है। भारत के सबसे बड़े फिल्म प्रोडक्शन हाउस में से एक है यश राज फिल्म्स। इसकी स्थापना यश राज चोपड़ा ने की थी 1970 में। 37 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने 2022 में पहली बार चंद्रमा पर खोजबीन के लिए नैनो रोबोट डेवलप किया है? देखिए इसको किसने डेवलप किया है? मैक्सिको ने डेवलप किया है। दोस्तों मैक्सिको में 5 छोटे रोबोट 2022 के अंत में चंद्रमा के लिए रवाना होंगे और ये अपनी तरह का पहला वैज्ञानिक मिशन होगा। 38 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में LIC म्यूचुअल फंड के MD और CEO कौन बनाएगा? इनका क्या नाम है? दोस्तों इनका नाम है TS रामकृष्णन। ठीक है फ्रेंड्स, ये किनका स्थान लेंगे? तो ये दिनेश पांगटे का स्थान लेंगे। LIC म्यूचुअल फंड जो है भारत में पुरानी और अग्रणी म्यूचुअल फंडों में से एक कंपनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा। भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे हो चुके हैं? ध्यान से सुनिए। तो देखिए भारत और बेल्जियम के ये 75 साल पूरे हो चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, लोगों को भारत में बेल्जियम के राजदूत फ्रैंकोइस डेल्हे और भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा। कौन सा भारतीय खिलाड़ी 100 टेस्ट मैच खेलने वाले देश के 12वें खिलाड़ी बन गए? इनका क्या नाम है? दोस्तों इनका नाम है विराट कोहली। दोस्तों विराट कोहली के पहले सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सहवाग सहित 11 ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने 100 टेस्ट मैच खेले हैं। दोस्तों विराट कोहली दुनिया के 71st प्लेयर हैं 100 मैच खेलने वाले। दोस्तों सबसे ज़्यादा 200 टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड किसके नाम है? इनका नाम है सचिन तेंदुलकर। दोस्तों बात करें राहुल द्रविड़ जो है ये दूसरे स्थान पर है, इन्होंने 164 टेस्ट मैच खेले हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने वाला हूं जॉब अलर्ट के बारे में। हाल ही में स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी के द्वारा हाल ही में एक वैकेंसी जारी की गई है असिस्टेंट मैनेजर जनरल रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हुआ है? 4 मार्च से एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है। लास्ट डेट कब है? 24 मार्च को है। दोस्तों एग्जाम डेट ध्यान रखिएगा 16 अप्रैल 2022 यानी नेक्स्ट मंथ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेते हैं। पहला है बैचलर डिग्री इन लॉ LLB और सेकंड बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और मास्टर डिग्री इन एनी स्ट्रीम और CA, CS, CW, CFA और PhD डिग्री। मिनिमम क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? 60% इन फर्स्ट क्लास
STSC कैंडिडेट्स के लिए 55% मार्क्स जरूरी हैं। दोस्तों, अब वीकली करंट अफेयर से रिलेटेड मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। आपका पहला प्रश्न है, सेबी के पहली महिला अध्यक्ष हाल ही में कौन बनी है? क्वेश्चन नंबर 2, नौसेना अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन हाल ही में किस स्थान पर हुआ है? यूरोपीय संघ ने किस देश को शामिल करने की मंजूरी प्रदान की है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? विवा कार्निवल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? इन पांचों क्वेश्चंस का आंसर आपको ईमानदारी से कमेंट बॉक्स पे देना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने 27 फरवरी से लेकर 5 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन, सब्सक्राइब वाला बटन, बेल आइकन बटन दोनों दबाना जरूरी है। दोस्तों, आज का जो हमारा टारगेट है सेशन का वो है 5000 लाइक्स का। आइए मिलकर के पूरा करते हैं। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। थैंक यू फ्रेंड्स।